गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 10th क्लास का ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पढ़िए मेरे साथ। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत सबसे पहले उनकी फिजिक्स के बारे में बता रखा है, भाई फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी उनकी। बाल गोविंद भगत मंजोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, यानी वाइट हो गए थे, सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। जटाजूट होता है बेटा लंबे बाल, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता यानी जब ठंड आती, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, और मस्तक पर माथे पर रामनंदी चंदन लगाते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। जैसे औरतें टीका लगाती हैं, वैसे ही नाक के छोर से वो चंदन का टीका शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए, आपने ऊपर हमने जो पढ़ा है उससे ये मत समझ लेना कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, वे बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पोताओं को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार में रहते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके चरित्र की विशेषताएं हैं। किसी से भी दो टूक बात करने में कोई संकोच नहीं करते, न ही किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज नहीं छूते और न बिना पूछे व्यवहार में लाते। और इस नियम को तो कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल हो जाता था, लोगों को सरप्राइज होता था, हैरानी होती थी। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहिब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाता, और जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे वह घर लाते और उसी से गुजारा करते थे। यानी उनके घर में, उनके खेत में जितना भी अनाज उत्पन्न होता था, उसे वो अपने सिर पर लाद कर कबीर मठ में ले जाते, और वहाँ प्रसाद स्वरूप उन्हें जो वापस मिलता था उसी में गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनकी मधुर कान पर, और बहुत ही मधुर गाते थे, जो सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेत में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं। मेंढ खेत की डोल डोल को बोलते हैं मेंढ। आसमान बादलों से घिरा है, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई यानी पूर्व की ओर से जब हवा चलती है तो उसको पुरवाई बोलते हैं बच्चों। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेंढ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? भादो, अभी आषाढ़ के महीने में की बात थी, अब भादो माह की बात है। भादो की वह अंधियारी अधरतिया मतलब आधी रात। कभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार, दादुरो यानी कि बेटा मेंढक,
दादरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी खंजड़ी एक वाद्य यंत्र होता है, डिमक टिमक बज रही है, वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा, चमक उठी सखियां, चिहकू उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती हैं वह अकेली हैं। चमक उठती हैं, चिहुक उठती हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता, यानी चौंका देता है। अरे अब सारा संसार निशब्दता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते। हमने आषाढ़ माह में देखा, भादों में देखा, और अब कार्तिक माह के बारे में बताया गया है। न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान कर को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खिचड़ी लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते, यानी टेरने लगते मीन्स गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोई लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा, कुहासा होता है कोहरा, छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत यानी ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में कुश की चटाई पर पूरब मुंह काले कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खिचड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुर में आ जाते, उत्तेजित हो जाते, हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सिरक जाती थी। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु जब तब चमक ही उठ पड़ते। गर्मियों की सांझ। अब कार्तिक के बाद गर्मियों की बात आ गई। गर्मियों की सांझ कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, तिहराती, यानी तीसरी बार बोलती पीछे पीछे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से ऊंचा होता और उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खिचड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही उनके सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। ऐसा दृश्य उनके आंगन में देखा जा सकता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह। कुछ सुस्त और बोदा सा था। बोदा सा मतलब कमजोर सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साद से उनकी शादी करवाई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। दंग यानी कि हैरान रह जाना। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल
और तुलसी दल यानी कि तुलसी के पत्ते। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ भी कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया मतलब देर नहीं की। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारे की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः किसी घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं 2 जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे यानी कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना तो जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, यानी मृत शरीर पड़ा था। तो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।